किया था, क्लास ले ली थी। अब आज की क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रोग्रामिंग पोर्शन होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि क्लास का नाम आपका बुक फेयर है, डेटा मेंबर में बी नेम यानी बुक नेम है, और डबल में आपका प्राइस है, और इनपुट में स्टोर नेम एंड प्राइस ऑफ बुक है। कैलकुलेट में कैलकुलेट करना है आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट इस तरीके से निकालना है, ये मैं लिखते समय समझा दूंगा, और डिस्प्ले में प्रिंट करा देना है, इतना काम करना है, ठीक है। और फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आपको फंक्शंस कॉल कर लेंगे। पेपर कहाँ पड़ा है? पेपर आपका ऐप में भी पड़ा है और ग्रुप में भी पड़ा है। तो साथ साथ लिखते जाइएगा। क्लास का नाम बुक फेयर है। सबसे पहले इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्ट वाली लाइन, ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है इस टाइप का। क्लास बुक फेयर स्ट्रिंग बी नेम, बुक नेम हो गया, और डबल में आपका प्राइस है। प्राइस है। उसके बाद फिर आपका इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, क्योंकि ये फंक्शन विद कंस्ट्रक्टर आता है और विदाउट कंस्ट्रक्टर आता है। तो हमारा यहां कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो सीधे आपका इनपुट फंक्शन बनेगा, वॉइड इनपुट, और इसमें स्कैनर वाली लाइन आ जाएगी। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर SOPLN एंटर बुक नेम, ये है आपका बी नेम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट भी लिख सकते हैं यहां पर। उसके बाद SOPLN बुक प्राइस, बुक प्राइस, तो आपका प्राइस इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। ये इनपुट फंक्शन में बस इतना ही करना होता है, हो गया। उसके बाद फिर आपको वर्ड कैलकुलेट बनाना है, वर्ड कैलकुलेट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और जो भी इफ एल्सिफ लगी है उसमें डिस्काउंट निकालने के बाद प्राइस कैलकुलेट करना है। तो पहली कंडीशन है आपकी इफ प्राइस लिखा है लेस देन और इक्वल टू 1000, यानी अब 2 हो जाएगा ये 1000, तो प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस प्राइस का, यहां पे 2% है, 2% को 2/100 भी लिख सकते हैं, तो 2/100 कभी भी लिखना तो 2.0/100.0 लिखना, और नहीं तो 2% को हम 0.02 लिख सकते हैं। तो यहां पर 0.02 लिख दिया मैंने। ये हो गया आपका, देखो ये डिस्काउंट निकलेगा और प्राइस में से माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल प्राइस आपका इसमें पहुंच जाएगा। फिर एल्सिफ ये लिखा है 1000 से ज्यादा हो और लेस देन इक्वल टू 3000, तो प्राइस इज ग्रेटर देन 1000 एंड प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 3000। तो आपका ये लाइन फिर से आपको कॉपी करनी है।
ये हो जाएगा आपका, इसमें 10% निकालना है तो 2 की जगह पर हाँ 0.1 लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं, क्यों 0 लगा सकते नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। और इसके बाद लास्ट वाला जो है मोर देन 3000 जो है वो एल्स में चला जाएगा आपका, और यहां पे इसमें 15%। तो लास्ट वाली कंडीशन जो होती है उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ एल्स पार्ट में डाल देना होता है विदाउट कंडीशन, बस एल्स लिखकर परसेंटेज चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 15%। 0.15 तो आपका कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे। अच्छा, यहां पे जैसे ये इतनी बड़ी लाइन लग रही है, अगर इतनी बड़ी लाइन नहीं बनाना चाहते आप तो क्या कर सकते थे, यहां पे यहीं पे डबल डिस नाम का एक डी नाम का वेरिएबल ले लेते और फिर ध्यान से सुनना, डी इज इक्वल टू प्राइस इंटू 2%, तो डी में आ गया, फिर डी इज इक्वल टू प्राइस इंटू 10% और डी इज इक्वल टू प्राइस इंटू 15%, और उसके बाद नीचे आकर प्राइस इज इक्वल टू प्राइस माइनस डी ऐसे कर देते, तब भी आपका बिल्कुल सही था। वीडी टेबल के वेरिएबल बढ़ जाता है, वेरिएबल बढ़ जाता है, वीडी टेबल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन लाना प्राइस में ही, क्योंकि प्राइस को ही डिस्प्ले में प्रिंट कराया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आपका वर्ड डिस्प्ले। वर्ड डिस्प्ले कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और यहां पे SOPLN बुक नेम इज इक्वल टू बुक नेम इज इक्वल टू प्लस बी नेम और SOPLN बुक प्राइस इज इक्वल टू प्लस प्राइस ब्रैकेट को खोलना तो इसको कर दिया बंद। फिर इसमें फंक्शन कॉलिंग के लिए भी कहा गया होता है, तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args, ये फुल फॉर्म में लिखिएगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। और आपका था बुक फेयर, बुक फेयर बुक फेयर इज इक्वल टू बुक फेयर OBJ इज इक्वल टू न्यू और फिर बुक फेयर गोल वाला ब्रैकेट, ये बीच में स्पेस है न्यू के बाद, उसके बाद OBJ डॉट आपका इनपुट और OBJ डॉट आपका हो जाएगा कैलकुलेट, देन OBJ डॉट डिस्प्ले, OBJ डॉट डिस्प्ले। और इसको कर दिया आपने बंद, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और क्लास। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया 15 नंबर का। अब आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले कैसे काम करेगा, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन पे हम लोग आते हैं, नीचे उतरे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है जो कि बनाया नहीं गया है, तो इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, यानी जावा का कंपाइलर अपने आप कंस्ट्रक्टर बनाता है और जो भी वेरिएबल आपके ग्लोबल में है यानी कि बुक नेम और प्राइस, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा। उसके बाद वापस लौट के यहां आओगे और OBJ डॉट इनपुट, इनपुट से जंप करके इनपुट पे जाओगे और फिर कैलकुलेट और डिस्प्ले होना है। ठीक है, तो मैं इनपुट पे चल रहा हूं, यहां आ जाओगे, वर्ड इनपुट पे आ जाओगे और यहां आपको वैल्यू इनपुट करनी होती है, इसलिए स्कैनर वाली लाइन डालना जरूरी है। फिर जो भी इनपुट करना है, जैसे बुक नेम इनपुट करना है तो बी नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट भी दे सकते थे, और बुक प्राइस एंटर में करना है, ये एंटर कीवर्ड छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर,
एंटर बुक प्राइस। तो बुक प्राइस प्राइस नाम के वेरिएबल में ले लिया, वैल्यू इनपुट हो गई। तो मान लीजिए आपने 800 रुपए की बुक जावा की खरीदी, क्योंकि तुम लोग खरीदते नहीं हो, ठीक है, महंगी है। तो 800 रुपए की बुक खरीदी। अब आप यहां से वापस चले जाओगे वर्डमेन में और दूसरा फंक्शन कॉल होगा ओबीजे डॉट कैलकुलेट। तो कैलकुलेट से कैलकुलेट पे आओगे, कैलकुलेट पे आ गए। अब क्योंकि हमारा प्राइस 800 रुपए है तो 800 यानी 800 इज लेस देन 1000, कंडीशन ट्रू। तो 800 का 2% निकालो जरा, कितना होता है 2%, 16 रुपए, बहुत कम डिस्काउंट। अरे 2% तो है। तो 2 रुपए डिस्काउंट मिला आपका और प्राइस कितना था 1000 था, तो 1000 में से 2 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा। 800 था प्राइस। अच्छा 800 था, ठीक है। तो 800 में से 2 रुपीज माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 798 रुपीज आपका प्राइस टोटल डिस्काउंट के बाद। नहीं हाँ। नहीं 98 नहीं हुआ, कितना हुआ 16 हो जाएगा ना, दो कम कर दो 784 ना। देखिए मैथ हम लोग आपसे ही करवाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो यहाँ पे 784 ना, ये आपका बचेगा। और क्योंकि आपका यहाँ पर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर एल्स इफ और एल्स में नहीं आओगे आप, यहीं से सीधे बाहर चला जाएगा। फिर आप वर्डमेन में जाओगे, ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, डिस्प्ले से डिस्प्ले पे आओगे और यहाँ पे आपका बुक का नाम जावा था और आपके प्राइस निकाला है, वो प्राइस प्रिंट हो जाएगा। फिर वर्डमेन में जाओगे, प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, इवनिंग। तुम अपना इलाज कराओ। सर नशे में रहते मैंने कहा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करते हो प्लीज राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ वर्ड फ्रॉम यूजर, चेक एंड डिस्प्ले वेदर अ वर्ड इज पैरेंडोम वर्ड और नॉट। बहुत सुंदर प्रोग्राम है। पैरेंडोम वर्ड का मतलब था कि लेफ्ट टू राइट की ओर पढ़े या राइट टू लेफ्ट की ओर पढ़े, सेम आना चाहिए। तो जैसे मलयालम जो है ये पैरेंडोम वर्ड है, लेवल जो है ये भी पैरेंडोम वर्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं मैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास पैलिंड्रोम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आरजीएस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्कैनर। इतना आपको फिक्स रूप से लिखना है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमें एक वर्ड इनपुट कराना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए होगा, स्ट्रिंग w इज इक्वल टू, और डबल कोट स्टार्ट करो बंद करो, शॉर्टकट तरीका ये है। और फुल फॉर्म में लिखना चाहें तो स्ट्रिंग w इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन, वो पूरा फुल तरीका है। यहाँ पे इतना ही काम चल जाएगा। फिर क्योंकि अब हमें एक पैलिंड्रोम वर्ड यानी रिवर्स वर्ड भी चाहिए, तो उस वर्ड का रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने रिव इज इक्वल टू डबल कोट से स्टार्ट किया और बंद किया, तो ये रिवर्स कर। लेकिन ध्यान रखना बीच में स्पेस देना नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर ये दो वर्ड डिक्लेयर कर दिए स्ट्रिंग वेरिएबल, फिर उसके लूप चलाना है तो आई चाहिए होगा और एन चाहिए होगा, और वर्ड इनपुट हो ही चुका है। तो हम लोग यहाँ पर नहीं, अब जब वर्ड इनपुट करा रहा हूं मैं, SOPLN एंटर वर्ड, एंटर वर्ड, और W इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेशली नेक्स्ट हम तब लिखते हैं जब एक सिंगल वर्ड इनपुट कराना होता है। तो यहाँ पर सिंगल वर्ड ही इनपुट कराना है, इसलिए मैंने नेक्स्ट लिखा है। तो वर्ड इनपुट होने के बाद अब इसका हम लोगों को लेंथ निकाल लेना चाहिए लूप चलाने के लिए। तो लेंथ के लिए मैंने L ले रखा है, N इज इक्वल टू W डॉट लेंथ।
और उसके बाद लूप चला दीजिए फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट खोला, कैरेक्टर तोड़ा, कैर ch इज इक्वल टू s लिखना, w लिया है, w डॉट कैरेट i, ये कैरेक्टर टूट गया। और उसके बाद रिवर्स वाला स्ट्रिंग जो होगा रिव इज इक्वल टू ch प्लस रिव, और इसको कर दिया हमने 1, और उसके बाद रिव डॉट इक्वल्स फंक्शन से उल्टा वाला वर्ड सीधे वाले वर्ड से मैच कर लेना है। इग्नोर केस लगाना चाहे तो हाँ इग्नोर केस भी मैं लगा दे रहा हूं, इक्वल्स इग्नोर का आई बड़ा रहेगा, केस का सी बड़ा रहेगा, और यहाँ पे W लिख दिया, और यहाँ पे चाहे तो इक्वल टू ट्रू लिख सकते हैं और चाहे तो हटा सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो हाँ लिख दो, अच्छी बात है, और नहीं तो ये ऑप्शनल है क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी भी कंडीशन में ट्रू ही मैच होता है। तो वर्ड कंपाइलर में नहीं होता है, लेकिन पुराने में देखा है। तो यहाँ पर SOPLN पैलिंड्रोम वर्ड, और एल्स नॉट, नॉट अ पैलिंड्रोम वर्ड, उसके पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बंद हो जाएगा और क्लास बंद हो जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एक बार मैं एक वर्ड लेकर यहाँ पे हल्का सा चला के दिखाई दे रहा हूं। मान लीजिए आपने राज इनपुट किया, तो राज का उल्टा करेंगे तो जार आएगा, तो ये क्या होगा, नॉट अ पैलिंड्रोम होगा। तो नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि रिवर्स मुझे करके दिखाना है इसलिए मैं दिखा रहा हूं ये। तो मैंने यहां पर एंटर वर्ड में राज इनपुट कर लिया, ये राज इनपुट किया यहां पर, और राज की लेंथ हमने यहां पे निकाली तो आपकी 3 निकल आएगी। अब 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, 0 पे आपका देखिए राज में 0 1 2, तो R है तो सबसे पहले R टूटेगा। अब यहां पे CH प्लस रिव और रिव प्लस CH का डिफरेंस भी देख लीजिए, CH प्लस रिव और रिव प्लस CH। तो देखिए रिव तो खाली है, उसमें कुछ नहीं स्टोर है, तो सबसे पहले CH में R आया, तो यहां पे अभी कोई फर्क नहीं, R इसमें भी आ जाएगा और R इसमें भी आ जाएगा, दोनों में R ही आ जाएगा। उसके बाद इस लाइन से जुड़ जाएगा R रिव में, फिर लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा, और आपका i प्लस प्लस होकर 1 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आया 1 वाले कैरेक्टर पे आपका a टूटेगा। और a, अब देखो इसमें रिव से पहले a है, CH लिखा है, तो रिव में तो R आ चुका है, तो R से पहले a यहां जुड़ेगा, और इसमें जो है इसके बाद CH लिखा है, तो इसका मतलब a जो है यहां पे जुड़ेगा। तो इस तरीके से आएगा, डिफरेंस मैं बता रहा हूं। फिर i प्लस प्लस होकर आपका 2 हो जाएगा, 2 पे आपका कैरेट फंक्शन से j टूटेगा। अब j, अब रिव में AR है, तो रिव से पहले से जुड़े, तो यानी कि आपका जो j है वो यहां जुड़ेगा, और इसमें CH बाद में है तो j आपका यहां जुड़ेगा। अब ये दोनों वर्ड हो चुके हैं, फिर i प्लस प्लस होकर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। अब रिव में देखिए ये वाला जार है और उसमें वो राज है, तो ये दोनों क्या हो गए, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो आप एल्स में जाओगे, और एल्स में नॉट अ पैलिंड्रोम आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैम होता, मैडम होता, मलयालम होता, तो उसका रिवर्स वही आ जाता आपका सेम। और हमने इग्नोर केस भी लगा रखा है, इसका मतलब अगर जैसे राज का आर बड़ा है और छोटा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस राज का उल्टा राज अगर सेम मैच होता है तो मैच कर लेगा, तो आपका ये इग्नोर केस उस केस में काम आ जाएगा। तो फिलहाल ये नॉट अ पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है, जिसमें आपका पहला माई फंक्शन है जिसमें ये पैटर्न प्रिंट करना है,
और दूसरा माई फंक्शन दूसरा है, उसमें स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, चेक वेदर इट इज स्पेशल वर्ड और नॉट। और स्पेशल वर्ड का क्या बताया गया, वर्ड्स आर दोज विच स्टार्ट्स एंड्स विद सेम अल्फाबेट, यानी ये एग्जिस्टेंस में ई से स्टार्ट हुआ और ई पे ही एंड हो रहा है, ये स्पेशल वर्ड है। ऐसे आपका कॉमिक में सी से स्टार्ट हुआ और सी पे ही बंद हो रहा है, तो ये आपका स्पेशल वर्ड है। तो पहला आखिरी कैरेक्टर तोड़ लेंगे हम लोग, बस उसको मैच करा लेंगे, पहला आखिरी लेंथ से तोड़ लेंगे। उसके बाद तीसरा फंक्शन है, इसमें आईएनटी टाइप का वेरिएबल लेना है। अच्छा, जहां आपने आईएनटी लिखा वेरिएबल का नाम आपको अपने आप से डिसाइड करना है, कुछ भी एबीसीडी दे सकते हैं, स्ट्रिंग में भी वो सब में सारे फंक्शन में यही करना है, उसमें तो है ही नहीं है। इसमें क्या है, एक्सेप्ट नंबर, चेक परफेक्ट नंबर, तो इसमें परफेक्ट नंबर आपको पता है वो नंबर जो आपका 1 से लगाकर उस नंबर के पहले तक डिवाइड कराने पर उनका सम सेम नंबर आ जाएगा। जैसे 6 है तो 1 से 5 तक डिवाइड करा के देखो तो फैक्टर्स का सम जो है डिवाइड रिमाइंडर निकालते हैं ना, तो डिवाइड करा के देखो तो 6 जो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से, तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट नंबर था आपका। तो दो ही नंबर होते हैं 6 और 28, 100 तक परफेक्ट नंबर। ठीक, तो 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों में आपको करके दिखाता हूं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, आता ही आता है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, ये बहुत ही की पॉइंट है और बच्चे इसको नहीं समझते हैं। क्या कि आपको सेम चीज जितनी बार देखने मिले, आप समझ लीजिए आपको घर पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर कोई ऐसा तरीका है, जैसे कि यहाँ हमारी कोचिंग में इतने सारे बैचेज हैं, आपको एक ही चीज कई बार पढ़ने मिल सकती है, तो आपको वो चीजें याद होने लगती हैं, याद हो जाती हैं, और यही आपका सक्सेस की का यहाँ पे मंत्र है। तो यहाँ पे जो बच्चे इस चीज को लेकर अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं ऐसे करते हैं, तो उनके साथ में ये दिक्कत आती है कि 1-2 मार्क्स जो है 100 में कम हो जाते हैं, कि 100% ऐसा होता है। 99, 98, 95 इस तरीके से आ जाए, समझ जाओ उन्होंने कहीं ना कहीं ये फील करवाया होगा अपने आप को कि अरे ये तो बहुत बार पढ़ चुके, अरे एक लाइन भूल गए तो उसका तो 2 नंबर 1 नंबर चला गया। तो चीजें रिपीट होने से ही आपको फायदा होना है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिलता है आपको, आप रिपीट करते रहिए। और जबकि हमें मालूम है आपको आता है, लेकिन फिर भी आप उसको रिपीट कीजिए। जैसे कि अब ये वाले फंक्शन में पैटर्न था, तो ये तो बहुत आसान है। देखो इसमें हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 5, इसमें क्लास का नाम हमेशा ओवरलोड ही रख दिया जाता है, ओवरलोड। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट खोला और उसके बाद यहां पे कोई वेरिएबल नहीं होते हैं, सीधे आप वॉइड। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज देखी होगी आपने, माई फंक्शन नाम से फंक्शन दिया गया, लेकिन वॉइड या इंट कुछ नहीं दिया गया है। तो आपको कैसे पहचानना कि ये फंक्शन वॉइड से होगा या इंट से होगा, तो कमेंट लाइन में लिखा होगा। अगर रिटर्न करने के लिए लिखा है तो इसका मतलब ये फंक्शन INT फ्लोट से वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न करने के लिए कहा ही नहीं, उन्होंने चेक एंड प्रिंट टाइप का कुछ कहा है, तो इसका मतलब सारे फंक्शन वॉइड से हैं। तो कई बच्चे यहाँ पे सिर्फ माई फंक्शन लिख के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। रिटर्न टाइप तो आपको फंक्शन में लिखना ही पड़ेगा। तो आप वॉइड माई फंक्शन। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी नाम है, आइडेंटिफायर का रूल क्या था, जितने भी नाम है कभी भी उसमें स्पेस नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे माई और फंक्शन के बीच में स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ये गलत है। तो आपका यहाँ पे माई फंक्शन जोड़ के लिखना है, माई फंक्शन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। आपका ये पैटर्न है, इसमें 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। बेसिक पैटर्न है, पहली क्लास में ही हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, आप लोगों को याद होगा। तो इसमें I J 2 वेरिएबल ले लिए, I और J, और आपका स्टार वाला पैटर्न का लूप चला दिया। I इक्वल टू, बोलते रहो थोड़ा सा, I इक्वल टू 1। हाँ, मेरे साथ साथ पेन के साथ साथ बोलते रहो थोड़ा सा आगे। J इक्वल टू I, J इक्वल टू 1, और J इज लेस देन इक्वल टू I, J प्लस प्लस। और यहाँ पर SOP में SOP लगाया, LN नहीं लगाया, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
और उसके बाद SOP ln अब यहां लगेगा और फिर ये आपका फॉर लूप आई वाला बंद हो जाएगा और ये फंक्शन बंद हो जाएगा। तो कंप्लीट कोड आपका हो गया है। अब यहां पे अगर इसको हल्का सा चला के मैं दिखा दूं तुरंत के तुरंत, तो 2 लाइनों का मैं चला रहा हूं खाली। देखिए सबसे पहले आई में 1 है, 1 आई में 1 है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन 2 नीचे आ गया, जे में भी 1 स्टोर हो गया, आई में भी 1 है, 1 1 के इक्वल है, कंडीशन 2 नीचे आए, जे प्रिंट हो जाए यानी कि 1 प्रिंट हो जाए। उसके बाद ये लूप ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, बाहर आए, और ये ln का मतलब लाइन चेंज हो जाए तो कर्सर यहां से नीचे उतर आएगा, और ऊपर वाला लूप आई यहां से आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया, 2 भी 5 छोटा नीचे आए, अब जे की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 1 इज लेस देन 2, कंडीशन 2 नीचे आया, जे प्रिंट हो जाए, तो जे पे 1 था तो 1 प्रिंट हो गया यहाँ पर, तो जे प्लस प्लस होकर 2 हो गया, कंडीशन 2 है, नीचे आया, जे प्रिंट हो जाए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आपका 1 2 ऊपर देख पा रहे होंगे ऐसे आ गया। ऐसे तीसरी बार चलाएंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, चौथी बार में 1 2 3 4 और पांचवी बार में 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो पहला फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन था किसी भी स्ट्रिंग को स्पेशल वर्ड चेक करना है। स्ट्रिंग ये लिख दें तो यहां पर आपका फंक्शन का नाम तो वही रहेगा, वॉइड माई फंक्शन, माई फंक्शन, और ब्रैकेट में आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले लीजिए। स्ट्रिंग एस लिख रहा हूं मैं, यहां नीचे आए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लूप चलाना होगा, तो INT आई नहीं, लूप तो चलाना ही नहीं है ना इसमें, हाँ लूप चलाना ही नहीं, तो हमने यहाँ पर खाली कैरेक्टर निकालने हैं। तो कैर पहले तो लेंथ चाहिए होगी यार, INT L इज इक्वल टू S डॉट लेंथ, ये इनपुट हो गया, ये बॉर्डमेल से वैल्यू भेजी जाती है। सर हाँ इस फंक्शन के अंदर सर जो s में जो वैल्यू आएगी वो किसी और वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कुछ चेक थोड़ी करना है, s को दोबारा चेक थोड़ी करना किसी के साथ में, s की वैल्यू रिप्लेस होने की कोई डर थोड़ी है। तो लेंथ निकाल ली हमने, उसके बाद अब पहला कैरेक्टर तोड़ना है और आखिरी कैरेक्टर तोड़ना है, तो हमने यहां कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैरेट 0, हाँ कोड बोलो अगर आपको आ रहा है, कैर ch1 इज इक्वल टू s डॉट कैरेट n-1, दोनों कैरेक्टर पहला आखिरी टूट गया। अब यहां पे चेक कर लो, कैरेक्टर हमेशा इक्वल टू से मैच होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा इक्वल्स और कंपेयर टू से ही मैच होती है। ये बार बार रिपीट करना जरूरी है क्योंकि यही गलती करके आते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ch तो इसको भी तो इक्वल में कर सकते हैं। नो, कैरेक्टर हमेशा डबल इक्वल से मैच होते हैं, और स्ट्रिंग और वर्ड जो है कंपेयर टू या इक्वल्स कंपेयर टू नंबर्स में चेक करता है, रिटर्न टाइप उसका इंटीजर होता है, और इक्वल्स ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है खाली, बाकी दोनों का काम कंपेयर करना है। तो यहां पर SOPLN स्पेशल वर्ड प्रिंट करा देंगे। Else not a special word. और इसको कर दिया आपने बंद। अच्छा, यहाँ पर आजकल का जो फॉर्मेट है बच्चों, वो फंक्शन ओवरलोडिंग में 2 ही फंक्शन होते हैं, लेकिन पहले जब आता था तो 3 फंक्शन आते थे, वो पुराने पैटर्न पे बना हुआ है, ठीक है। तो 2 ही फंक्शन आते हैं, जैसे सीरीज है, पैटर्न है, कुछ भी आता है तो 2 फंक्शन खाली बनाने होते हैं। हाँ, तो इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे दिया था, जैसे कॉमिक है, आपका S में वर्डमेल से आपने कॉमिक भेजा, तो कॉमिक की स्पेलिंग आपकी क्या हो जाएगी? COMIC।
ये कॉमिक है, हाँ ठीक। अब देखिए इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स नंबर होंगे। तो पहले हमने लेंथ निकाली, लेंथ कितनी निकलेगी 5, लेंथ 5 निकलेगी। अब s डॉट कैरेट 0, 0 पे क्या टूटेगा c, और s डॉट कैरेट लेंथ आपकी 5 थी, तो 5 माइनस 1 4, तो 4 पे क्या करेक्टर है c, दोनों टूट गए। अब सी सी मैच हो गया तो आपका स्पेशल वर्ड हो गया, बस इतना ही करना है। तो वो वर्ड का नाम क्या सुने? क्या चीज? तो वर्ड कौन है? तो स्पेशल वर्ड। उसके बाद फिर आपका परफेक्ट नंबर चेक करना है, तो वॉइड माई फन फंक्शन, माई फंक्शन, और यहां ब्रैकेट में आईएनटी लिखा तो आईएनटी ए कर लीजिए आप, और फिर आपने यहां पर लूप चलाना है तो आईएनटी आई ले लिया, सम करना है तो s इक्वल टू 0 कर लिया और लूप चला दिया। फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू a, i प्लस प्लस, हाँ इक्वल टू नहीं होगा, कम चलाना है। अच्छा इक्वल टू अगर लगाना चाहें तो i इज लेस देन इक्वल टू a डिवाइड 2 कर सकते हैं। i इक्वल टू, अगर इक्वल टू मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं, ये थोड़ा सा नया भी चीजें याद करते रहो। इक्वल टू मैंने लगा दिया a डिवाइड बाई 2, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए क्या, कि कोई भी नंबर अपने हाफ तक ही डिवाइड हो सकता है, उसके आगे डिवाइड नहीं होता, इसलिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस कंडीशन में आपको a में, क्योंकि i 1 2 3 4 देगा, तो 1 2 3 4 यानी i से डिवाइड करके देखना है इस कंडीशन में। हाँ तो सम कब करोगे, जब पता चलेगा कि वो फैक्टर है। i प्लस प्लस, फिर if जो a था वो अगर डिवाइड होता है i से, और बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है उसके लिए बिल्कुल फिक्स है, तुम ध्यान दो, कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है उसके लिए बिल्कुल फिक्स है कि इस कंडीशन में मॉड का साइन इक्वल टू 0 लिखा जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता। तो आपका अगर डिवाइड होता है तो सम इक्वल टू सम प्लस i हो जाए, और इसके बाद ये लूप बंद हो जाएगा आपका, और फिर यहां चेक कर लेंगे इफ जो s है वो क्या a से मैच होता है, अगर होता है तो SOPLN परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, एल्स नॉट अ परफेक्ट नंबर। नॉट अ परफेक्ट नंबर। उसके बाद इसको कर दिया आपने बंद, और फिर बच्चों यहीं पर आपका क्लास भी बंद हो जाएगी। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको नहीं बनाना है। और यहाँ पे कमेंट लाइन लिख दीजिएगा एंड ऑफ क्लास। पता है चलेगा किसमें बनाना है किसमें नहीं? ये कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना किसमें नहीं, फंक्शन में लिखा होता है नीचे। ये कह रहे हैं फिगर से तो ये लिखा होगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड, साफ साफ लिखा होता है, जैसे कि इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले वाले फंक्शन में साफ साफ लिखा होता है राइट अ वॉइड मेन फंक्शन द मेन फंक्शन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द अबव फंक्शन, ऐसे लिखा होगा। हाँ, कॉल द अबव फंक्शन, ऐसे सब लिखा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको मैं एक बार हल्का सा चला के दिखा दे रहा हूं। देखिए जब ये फंक्शन कॉल होगा तो a में आपने 6 भेजा होगा, 6। अब यहां पर 1 इज लेस देन a डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 3। 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब 6 जो था
क्योंकि a डिवाइडेड बाय 2 लिखा तो इसलिए 3 आएगा, वरना a में 6 है, तो जहां जहां a जाएगा वहां 6 ही जाएगा। तो 6 i से डिवाइड होता है, तो 6 i से डिवाइड होता है, कंडीशन ट्रू। तो नीचे आया, i में क्या था, i में 1 था, 1 सम में ऐड हो जाए, तो सम में क्या है, सम में क्या है, 0 है, सम में 0 है, और i में क्या है 1, तो 0 प्लस 1 आ गया। उसके लूप ऊपर चला जाएगा और i प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा 2 भी 3 से छोटा है, नीचे आया, अब 2 से 6 डिवाइड होता है, तो 2 भी इसमें ऐड हो जाए, तो प्लस 2 हो गया। फिर i प्लस प्लस होकर आपका 3 हो गया। अब 3 से 6 डिवाइड होता है, होता है, तो फिर 3 भी इसमें प्लस 3 हो जाए, फिर लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो एक तरीका ये था, और दूसरा हम चाहें तो यहाँ इक्वल टू हटा दे और लेस देन a चला दे, तो ये 4 और 5 से भी डिवाइड होकर देखेगा, लेकिन उससे डिवाइड हो गई नहीं तो आपका सम भी नहीं होगा, तो आप लूप से बाहर आ गए। अब a में क्या है, इसमें 6, सॉरी a में 6 था और s में क्या आया 6, तो 6 से आपके मैच होते हैं, इसलिए आपका ये परफेक्ट नंबर है। अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर इन एरे, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट, ठीक है। दूसरा, चलो दूसरा बाद में ही पढ़ेंगे। ये क्या, ये सर्चिंग का दे दिया, बाइनरी सर्च टेक्निक, बाइनरी सर्च लिखा है कहीं, तो ये बाइनरी सर्च से है, ठीक है। तो पहला आपका सॉर्टिंग का हो गया बबल सॉर्ट से, दूसरा बाइनरी सर्च हो गया, तीसरे में क्या है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एवरेज सम निकालना है, सम निकालना नहीं, क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो नहीं है, मैट्रिक्स फॉर्म, सम एवरेज मिनिमम सब कुछ। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे मैक्स एलिमेंट एक्सेप्ट, ये नंबर इनपुट करना है कि कितने का रखना है, एक्सेप्ट वैल्यू एरे, फाइंड सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट एंड डिस्प्ले एलिमेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो m into m है ना, कहाँ लिखा है, अच्छा ये मैक्स मैं पढ़ रहा हूँ, ये m into m है, तो m into m से हमने पहचाना कि 2D एरे है, वरना ये इसको अगर मैक्स समझोगे तो ये मैक्स नहीं है, इंटू नहीं लिखा है, into ही है, एक्स लिखा है, लिसन, वो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिखा है ना, मैट्रिक्स से 2D एरे होती है, इसलिए इसको आप m into m ही मानेंगे। करेक्शन आया, हाँ वो करेक्शन आया होगा। चलिए 3 प्रोग्राम है, फटाफट लाइन से बताता चला जा रहा हूँ। पहला आपका सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट, और असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक। हाँ, एक कौन सा स्कूल में करें, न्यू पब्लिक स्कूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास बबल सॉर्ट भी लगा देते हैं, बबल सॉर्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आरजीएस स्कैनर न्यू सिस्टम डॉट इन। उसके बाद एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, इक्वल टू न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में 10 दे दिया, 10 नंबर स्टोर करने हैं। फिर लूप चलाने के लिए INT I चाहिए होगा और J चाहिए होगा सॉर्टिंग करने के लिए, और T चाहिए होगा। इतने वेरिएबल बबल सॉर्ट में चाहिए होते हैं। फिर फॉर I इज इक्वल टू, आप चाहे तो मैसेज ऊपर ही दे सकते हैं, एंटर 10 नंबर। अगर ऊपर देना है तो सीधा पूरा होगा एंटर 10 नंबर, अगर अंदर देना है तो एंटर R नंबर, अगर लूप के अंदर मैसेज देना है तो एंटर R नंबर। तो मैं अंदर ही देता हूं, I इज लेस देन 10, I प्लस प्लस, और यहां पर SOPLN एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और A ऑफ I इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। रिपीटिशन तो आप लोग कर रहे हैं, बस ये आप समझते हैं आपका हाथ भी काम हो रहा है, दिमाग का भी काम हो रहा है, सेम चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं।
तो हाथ की भी आदत पड़ रही वही सब लिखने की, लेकिन लिखते समय जैसे बातें कर रहे हैं तो फिर हाथ का माइंड से कांटेक्ट दूर हो गया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये ना होना चाहिए। तो वैल्यू इनपुट हो गई। अब हमें सॉर्टिंग लिखनी है। सॉर्ट नहीं भैया, पहले लूप चलाओ, तुम सब गड़बड़ करके आओगे। 2 लूप लगाने हैं। फॉर बोलो लूप i = 0, i is less than 10, i plus plus, for j equals to 0, for j equal to 0, j is equal to 0, j less than 10 minus j is less than 10 minus i 10 minus 10 आप यहाँ पे डायरेक्ट 9 माइनस आई लिख सकते हैं या 10 माइनस आई माइनस 1 लिख सकते हैं। 10 माइनस आई माइनस 1 और फिर यहाँ पर आप j प्लस प्लस लगा दीजिए। फिर if a of j is greater than a of j plus 1, a of j is greater than, a of j plus 1, बस यही रिवीजन चाहिए। जो बैठे बैठे अगर समय बर्बाद कर रहे हो तो वो ना करो। आप बोल रहे हो उसका मतलब आपको वो चीजें रिपीट हो रही, बोल बोल के रिपीट किया जाता है। पुराने लोग क्या कहते थे, बोल बोल के पढ़ो, है ना। फिर t में आएगा तो t is equal to a of a of j a of j plus 1 equals to और a of j is equal to a of j plus 1, sorry a of j plus 1 so a of j plus 1 equal to t और a of j plus 1 equal to t is equal to t। और उसके बाद इसको हमने कर दिया बंद। 3 कर्ली ब्रैकेट बंद होंगे, एक if का, एक j का और एक i का, 3 बंद होंगे। उसके बाद अब प्रिंटिंग करनी है तो आप चाहो तो एक मैसेज दे दो सुंदर बनाने के लिए कि नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर, और यहां पर लूप चलाकर आप प्रिंट करा दो i is equal to 0, i is less than 10, i plus plus, SOPLN a of SOPLN a of I, a of i। बहुत सही। अब इसको कर दिया बंद और 2 कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और क्लास नीचे रन होगी। तो बच्चों इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा कि इसको मैं अभी चला के नहीं दिखा पाऊंगा। और जिन बच्चों को, जो बच्चे उसको YouTube वगैरह देख रहे हैं, तो मैंने दोनों सॉर्टिंग सर्चिंग के वीडियो अलग से सेपरेट, एक में सॉर्टिंग समझाई है बबल सिलेक्शन और एक में सर्चिंग समझाई है, उससे आप पूरा समझते हुए इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7। ये बाइनरी सर्च का है। तो बाइनरी सर्च में नॉर्मली हमेशा डेटा फिक्स रूप से दे दिया जाता है। बाइनरी सर्च में डेटा को दे दिया जाता है, वही स्टोर करा दो, और इनपुट वो नंबर कराने के लिए कहा जाता है जिसको ढूंढना है। तो इसमें डेटा इनपुट नहीं कराना होता, ये कह रहे हैं एरे वाला। तो इनपुट वाली लाइन हो गई, तो इसके आने की जरूरत नहीं है, इसके आने की जरूरत है क्योंकि नंबर तो इनपुट करना ही है। क्लास बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, PSVM स्कैनर, अब यहां पर जो पेपर में डेटा दिया है, सन दिए हैं अलग अलग उसके, तो वो आपको स्टोर करा देना। जैसे INT आपका वेरिएबल का नाम जो चाहे ले लें, ए ले लिया हमने, ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ये जो सन लिखे हैं यही आपको नोट कर देने हैं। 1982, 1987, 1993, 1996, और मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूं। सारे ईयर आपको यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिखने होते हैं। इसको इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे कहते हैं, यानी जो वैल्यू दी है वही वैल्यू स्टोर कर दो। सर है क्या, क्या बोल दीजिए, छोड़ो रे, मतलब तो पेपर में लिखा ही होगा ना। यहाँ पे मैंने इसे कर दिए, बहुत है। अब इसके बाद आपको
लूप चलाना है तो आपको बाइनरी सर्च का लूप चलाना है तो हमें बिगिनिंग, मिड और लास्ट लेना होता है। बी, एम और एल, और बाइनरी सर्च है तो फ्लैग वैल्यू f इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, और इसमें पोजीशन का चक्कर तो नहीं है। यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक ऑन द सॉर्टेड एरे इंटीजर आउटपुट रिकॉर्ड एग्जिस्ट और इफ द वैल्यू इनपुट वैल्यू इज लोकेटेड, ठीक है। इफ नॉट फिर मैसेज चाहिए, पोजीशन नहीं है इसमें। आप जरा बोल के दिखाओ बाइनरी सर्च, देखें किसको याद है, वैसे अभी लेटेस्ट में ही पढ़ाया था। इसमें b इक्वल टू 0 कर देंगे और l इक्वल टू, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ए डॉट, वैसे गिन भी सकते हो कितने ईयर थे, तो जितने ईयर थे उससे एक कम यहां पे लेना है। वन आप ए डॉट लेंथ -1 कर सकते हैं यहां पर, तो अपने आप वो काउंट कर लेगा और अपने आप एग्जैक्टली जो चाहिए उसको दे देगा। उसके बाद ये दुख की बात है कि बाइनरी सर्च हमेशा वाइल लूप से ही चलाया जाता है, जो कि बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मजबूरी है। एम क्या होगा? हाँ, एम तो निकलेगा ना जब दोनों को डिवाइड करके, तो वाइल लूप से लिखा जाता है इसके वाइल b इज लेस देन इक्वल टू l, b फॉर बिगिनिंग ऑफ एरे है, l फॉर लास्ट ऑफ एरे है, और यहां पे ये मिड निकाला जा रहा है, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये z नहीं है 2 है, ठीक है। और उसके बाद इफ जो, अच्छा हाँ एक गलती हो गई बच्चों, बताओ क्या गलती हुई? नंबर नहीं लिया। यस, नंबर इनपुट नहीं किया है, तुमने किया है, तो ये अपने आप करने से ऐसा फायदा होता है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं। यहां पर एक नम नाम का वेरिएबल और लेना होगा जिसमें हम नंबर ढूंढना चाहते हैं, तो SOPLN एंटर नंबर टू बी सर्च, और यहां पे num इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब ये आपका पार्ट बिल्कुल सही है जो भी लिखा है। अब यहां पे कंडीशन बताओ क्या लिखेंगे? पहली वाली मैच कर जाएगा तब दोनों। इफ num इक्वल टू a ऑफ m, m खाली लिखोगे तो पोजीशन है, a ऑफ लिखोगे तो पोजीशन के अंदर का नंबर मिल जाएगा। अगर ये है तो फ्लैग वैल्यू कितनी हो जाए? 1, और ब्रेक से लूप से बाहर। फिर एल्सिफ जो नम है क्या वो बड़ा है a ऑफ m से? अगर बड़ा है तो बिगिनिंग को कहां जाना चाहिए? मिड से एक पहले, मिड प्लस 1, तो बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और एल्सिफ फिर से लगा दो, पूरी कंडीशन चेक कर लो, नहीं तो एल्स में भी डाल सकते हैं। एल्स नम अगर छोटा है a ऑफ m से, तो यहां पे लास्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बिगिनिंग मिड से आगे जाती है, लास्ट मिड से एक पीछे आता है, बस इतना याद रखना। बिगिनिंग मिड से आगे जाती है, लास्ट मिड से एक पीछे आता है, और उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया। देन आप इफ कंडीशन में चेक कर लो, इफ जो आपका फ्लैग वैल्यू है अगर वो 1 हो जाती है नंबर फाउंड, तो यहाँ मैसेज जो पेपर में लिखा होगा वही लिखना, अपने मन से ना लिखना या अपने टीचर का नेम ना लिखना। मैसेज है रिकॉर्ड एग्जिस्ट, रिकॉर्ड एग्जिस्ट लिख दिया आपने, और एल्स में नॉट। सर IST होगा। अच्छा, क्या EXIST? हाँ, EXIST
एस टी, सभी कर सकते हैं। एस टी, ओके। और एल्स में रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट, चेंज होता है, उसका अलग मेथड है। रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। does not exist। अब स्टैटिक वॉइड में और क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब फिर से इसको भी हम नहीं चला के दिखा सकते अभी, क्योंकि हमने ये पूरा कई बार चला के दिखाया है। और अब एक क्वेश्चन बचा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। आपका था कि एक m इंटू एम एलिमेंट एक्सेप्ट करके आपको एरे में नंबर इनपुट कराने 2D एरे में, फिर सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट डिस्प्ले एलिमेंट पूरे पैसे वसूल लिए। तो सम भी करना है सारे एलिमेंट का, एवरेज भी निकालना है, और मिनिमम मैक्सिमम यानी पूरे मैट्रिक्स में सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर भी निकालना है। ये यार मन हो रहा है इसको सिंगल डायमेंशन एरे मान लें, पर लेकिन नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है, ये गलत बात है। कभी ना करें, कल कर लें। कभी ना करें, नहीं हमें तो करना ही है। आप यू कैन गो, तो आप फिर हम सही लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, क्लास मैट्रिक्स कर्ली ब्रैकेट PSBM स्कैनर। अच्छा देखा जाए तो अगर ये सिंगल डायमेंशन एरे का क्वेश्चन होता तो अच्छा लगता, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, है ना। तो आधे बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, ये नहीं करेगा वो, नहीं करा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में भी आपको पता ही नहीं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे निकाला जाता है। नहीं सर, हो जाएगा, तो हो जाएगा, पता है, हो जाएगा ना, अभी बोलना। पहले लिखने फिर बोलेंगे, नहीं तो गलत बोलते हैं। हाँ गलत तो बोल सकते हो। और अगर मान लीजिए ये सिंगल डायमेंशन एरे में भी है लेकिन हम 2D एरे में करा रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज करा रहे हैं ना, नई चीज को देखने मिल जा रही है। बाकी सिंगल डायमेंशन एरे तो कर ही लोगे। तो ये नया प्रोग्राम भी हो गया। पहले m लिमिट है उसकी मैट्रिक्स की, तो हाँ, तो यहाँ पर SOPLN एंटर एरे साइज, सर भी ये पेज चला रहा है, एंटर एरे साइज या मैट्रिक्स साइज कह सकते हैं। और यहां पे आपने INT m इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT कर लिया। अब आप यहां पे एरे डिक्लेयर करो, INT A स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू INT ब्रैकेट में m, दूसरे ब्रैकेट में भी m। उसके बाद जो है अब आपका INT चूहा चल रहा है वो रात आपके ऊपर, आपके सेटअप पे I चूहा है। सबका पढ़ने का अधिकार है। मैं टीचर हूँ, मेरा वो नाम है। सब हमारा अधिकार तो बंद ऊपर है। कर देगा, वो हमारा अधिकार बंद कर देगा। तो इसमें I और J दो लूप लगेंगे। एक्चुअली आज से नहीं, 4-5 दिन से है, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं अब तो कर इसी में रहेगा। चला तो ये भी बंद कर दीजिए। अब ये तो बच्चों ध्यान दो, INT I, J, और इसमें हमें सम भी लेना है, सम इज इक्वल टू 0, मैक्स एवरेज भी चाहिए, वैसे मैक्स भी लेना है और मिन भी लेना है, मैक्स मिन
और एवरेज हमें डबल में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे डबल, हम डबल में क्या ले लेंगे, एवीजी। सर मेन में ए और 0 ले, वो नीचे हम लोग करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। फिर आप मैट्रिक्स में 2D नंबर स्टोर कराएंगे तो आपका अच्छा आई ले लिया ना, ठीक। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आपका m, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोला, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन m, j प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोला, और उसके अंदर एसओपीएल एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, और ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई ऑफ जे इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट INT। अब देखो आपने देखा 2D एरे में नंबर स्टोर करना आपको एक बार रिवाइज हो गया कि 2D एरे में ऐसे नंबर स्टोर होता है, प्रोग्राम कोई भी हो नंबर ऐसे स्टोर होता है। और ये भी देख लिया आपने, पहले साइज इनपुट करो उसके बाद साइज कैसे मैनेज किया जाता है ना, ये भी देख लिया आपने। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट INT देखो, अनुभव आप भी देखो अच्छे हो गए हो, करत करत अभ्यास को जन्म हो चुका है। तुमको नहीं आएगा हिंदी, तुम लोगों को कमजोर है इसलिए तुम लोगों को नहीं समझ आएगा। तो मेरी तो ठीक है, बताओ ये बोला पे हो मैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। अब तुम्हें समझ में आएगा। और बाकी आगे जो है और नहीं समझ पाओगे, मैम से निकलते समय पूछ लेना इसका हिंदी अनुवाद। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें बहुत कुछ करना है। तो हम यहाँ पे मैक्स इज इक्वल टू मिन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब देखें सिंगल को डबल। हाँ ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0 और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से 0। तो आपने पहले बताया था मैथ में 0 लिया करो, मैथ्स में 0 नहीं लिया करो, हमने कभी नहीं बताया था। हमने ये कहा था मैथ्स में 0 ले सकते हैं, लेकिन पहले नंबर लेकर अगर करते हैं तो कोई डाउट वाली बात नहीं रह जाएगी। वही नेगेटिव में हो। तो उसके बाद आप सेम लूप कंटिन्यू कर देंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आपका m, i प्लस प्लस, और फिर आपका फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन m, j प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोला। अब यहां पर देखो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट भी कराना है, सम भी करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, सब करना है। तो अब ये सब सीक्वेंस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन वाला बवाल पहले ही कर लेंगे, प्रिंटिंग बाद में करेंगे, ठीक है? या पहले प्रिंट ही कर दें, वो तो सबसे मेन चीज है ना। पहले एसओपी में ए ऑफ आई ऑफ जे और साथ में एक स्पेस भी प्रिंट करा दीजिए, जिससे नंबर आपस में पास पास ना प्रिंट हो जाए। ये मैट्रिक्स प्रिंट करा दीजिए, एक काम खत्म। फिर दूसरा काम सम था, तो सम भी यहीं पे कर दे रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे लिख देंगे, तो ये सम भी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर अब मैक्स नहीं लगा सकते, इतना ही बचा। तो इफ ए ऑफ आई ऑफ जे is greater than max, तो आपका max is equal to a of I of j। यही कंडीशन आपको फिर से रिपीट करनी है सर, बस कंसीडर कर लेंगे और मिन के लिए a of I of j लेस देन min। अब यहां पर ये मिन हो जाएगा लेस देन मिन, तो यहां पे मिन इज इक्वल टू ए ऑफ आई ऑफ जे। उसके बाद आपका ये जे वाला लूप बंद हो जाएगा। अब बताओ एसओपी एलन, क्योंकि मैट्रिक्स प्रिंट हो रहे तो एलन आप होना चाहिए, एलन हो जाएगा और लूप भी बंद हो जाएगा। उसके बाद अब आपका एवरेज निकलेगा,
तो AVG इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे बताओ? सर मैंने डबल लगा दिया है एस के साथ और m into m कर दिया है। एस तो डबल अच्छा इंटीजर में था और डिवाइड और आपका जो है वो क्या कहते हैं वो भी इंटीजर ही होगा, तो आपको डबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वाली एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो इंटीजर से डिवाइड होगा तो इंटीजर में रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे बताओ क्या लिखें? m into m। m इंटू m। ठीक है, अब सारी चीजें सभ्यता से प्रिंट कर दीजिए। पहले आ जाएगा एसओपी एलिमेंट में सम ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ एलिमेंट एलिमेंट्स इक्वल टू एस प्लस एस हो जाएगा, और फिर एसओपी एलिमेंट में एवरेज ऑफ यही पे प्रिंट करा देते हैं। तो यहां पर एवीजी हो जाएगा और उसके बाद एसओपीएलएन मैक्सिमम या लार्जेस्ट नंबर इन मैट्रिक्स नंबर इन एरे, तो यहां पे मैक्स हो जाएगा, और फिर लास्ट में है स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे। प्लस मीन हो जाएगा, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्डमेंट बंद और क्लास बंद। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका पेपर भी कंप्लीट हो गया है। अब बस वही सारी चीजें हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं अगर आप हमारे यहाँ पढ़ते हो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन में तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। अगर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो आप वीडियोस प्रॉपर वॉच करते रहो, और मैंने आपको अपने से कांटेक्ट करने के लिए एक तरीका बताया है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो और अपनी कोई भी दिक्कत जो भी आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है उसका सोल्यूशन पाना चाहें तो वो पा सकते हैं आराम से, सब अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।